हेलो फ्रेंड्स, एनवीएस 2024 लैब अटेंडेंट की प्रिपरेशन कर रहे सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, नवोदय विद्यालय समिति की ओर से लैब अटेंडेंट 2024 की वैकेंसी है और इसकी तैयारी आप सभी कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इसी के तहत हमने प्रीवियस ईयर के जो इसके क्वेश्चंस हैं उनको लेकर के हम वीडियो लगातार बना रहे हैं, जिसके माध्यम से हमने 2022 में जो पेपर आयोजित हुआ था उसके सारे वीडियो जो है, उसके सारे क्वेश्चंस है, 120 क्वेश्चन है, वो अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपके सामने बना दिए गए हैं, जो कि आप चैनल पर आकर के आप वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। तो उसी श्रृंखला के तहत आज हम 2017 में जो आयोजित हुआ था पेपर, उसको लेकर के हम डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, आपको बता दूं 2017 लैब अटेंडेंट जो था उसमें ये जो पैटर्न था एग्ज़ाम का वो 2022 वाले से अलग था। तो उस पैटर्न के बारे में समझते हैं कि उस समय कैसा पैटर्न था और उसी प्रकार से हम उसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो ये देखिएगा, उस 2017 वाला जो पेपर था अपना, ठीक है, 2017 वाला जो कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था आपके 1 दिसंबर 2018 के अंदर हुआ था। तो इसमें 10 क्वेश्चन हिंदी के थे, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के थे, ठीक है, 10 क्वेश्चन हिंदी और 10 इंग्लिश के थे। फिर 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के थे और 15 ही मैथमेटिक्स के थे, ठीक है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस की यहाँ पे 20 क्वेश्चन पूछे गए थे और सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज यानी जो साइंस है अपना, उस साइंस के अपने 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये एक प्रकार से पैटर्न था जिसमें ओवरऑल जो क्वेश्चंस थे वो उनकी संख्या 100 थी, ठीक है, 100 क्वेश्चंस थे। जबकि अभी जो पैटर्न है वो आप सभी को पता ही होगा, फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। अभी के पैटर्न में आपको 15 सवाल जनरल अवेयरनेस के हैं, 15 सवाल रीजनिंग एबिलिटी के हैं और 15 सवाल जनरल इंग्लिश के होते हैं और 15 ही क्वेश्चन जो है आपके जनरल हिंदी के पूछे जाएंगे। 15-15 का 4 पोर्शन, ये 60 अंक हो जाते हैं और 60 ही अंकों का आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज यानी कि साइंस के जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे। तो टोटल जो अभी का है ये आपके 120 अंकों का और 120 प्रश्नों का जो है ये पैटर्न यहाँ पे रहेगा। तो इसी के तहत अभी भी जो 2024 वाला है ये पैटर्न ही ये रहने वाला है, ठीक है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि 2017 में कुछ इस प्रकार से था और जो हिंदी के जो जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, उन 10 क्वेश्चन को लेकर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो प्यारे साथी, वीडियो अच्छा लग रहा तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें ताकि अपने फ्रेंड्स को भी ये जानकारी पहुंच सके, ठीक है। तो हिंदी का जो पहला सवाल है अपना कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को पहचानिए, ठीक है। तत्सम, तत् यानी कि संस्कृत की बात हो रही है यहाँ पे, यानी उसके समान, यानी संस्कृत के समान ही कौन सा है, तत्सम शब्द कौन सा है इसमें। तो जो थोड़े से कठिन होते हैं दिखने में, वही जो नीचे रहे वगैरह इस प्रकार से थोड़े से ये है, तो ये वाला जो है तत्सम होता है, ठीक है। ये तत्सम है, संस्कृत का शब्द है तत्सम शब्द। इसको आप आंसर जो है राइट आंसर बी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब देखिएगा तत्सम के जो तद्भव कैसे कैसे बनते हैं। दधि का तद्भव दही होता है, उष्ट ऊँट, रात्रि रात, वानर बंदर, ये सारे के सारे वही शब्द है जो संस्कृत में यूज होते थे और अब हिंदी में काम में आने लगे हैं, उनको तत्सम कहते हैं। और तद्भव वे होते हैं जो संस्कृत के थे लेकिन हिंदी में इनका थोड़ा सा ये चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तत्सम और तद्भव है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द यानी ऐसे शब्द संस्कृत के थे लेकिन हिंदी में आ गए और थोड़े से विकृत होकर के आए हैं, तो वो कौन से हैं। देखिएगा, ये जो चंद्र बिंदु होता है ये संस्कृत का नहीं था, ये हिंदी में आने के बाद हम उपयोग में लेने लगे हैं। तो जहाँ भी चंद्र बिंदु आएगा तो वो तद्भव के रूप में ही हो जाएगा। तो चांद शब्द तद्भव है जिसका अर्थ चंद्र होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब इसमें देखिएगा क्या है कि आपको पर्यायवाची शब्द जो एक लाइन के माध्यम से यानी वाक्य के रूप में इसको पूछा है। सरोवर में कमल खिले हैं, ठीक है। तो कमल जो शब्द है इसको अंडरलाइन किया है। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, यानी कमल का आपको पर्यायवाची शब्द जो है वो बताना है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द हो जाता है राजीव, है ना। कमल नयन या राजीव नयन कहते हैं ना, भगवान का ही नाम राजीव नयन वगैरह,
इसको कहते हैं। तो कमल जो है वो राजीव इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है, यानी घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो सदन होता है, आवास होता है, निकेतन होता है, लेकिन सुधाकर नहीं है, क्योंकि सुधाकर ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। पांचवा अपना क्वेश्चन रहेगा सूर्योदय का विलोम शब्द। देखिएगा इतना आसान सवाल पूछा गया था, सूर्यास्त होता है, आप सभी जानते हैं। ये थोड़ा सा देखिएगा, अलंकार से संबंधित भी 2017 में भी पूछा गया है और 2022 में भी पूछा गया है, तो 2024 में भी अलंकार से निश्चित रूप से एक सवाल पूछा जाएगा। मोहन ने मोहक मुस्कान से अपनी माँ का दिल मोह लिया। देखिएगा इसमें एक जो ये शब्द है मोहन, मैं शब्द जो है बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो एक शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होता है तो वो अलंकार अनुप्रास हो जाता है आपका, ठीक है। अनुप्रास अलंकार इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिएगा ये उसका आंसर सी है, मोहन, ये अनुप्रास अलंकार उसमें बता रखा है। यानी अनुप्रास की परिभाषा की वे अलंकार जिनमें वर्णों की आवर्ती होती है तथा इससे चमत्कार उत्पन्न होता है, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। नेक्स्ट अपना सवाल है संधि से लेकर के कि राज्याभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसमें देखो राज्य तो नहीं होता है, राज्य होता है लेकिन भी छोटा आएगा और राज तो होगा नहीं, इसलिए डी ऑप्शन जो है अपना राइट आंसर रहेगा। आठवां सवाल है कि महाभारत की लड़ाई में श्री कृष्ण अर्जुन के रथ चालक थे। तो रथ चालक को अंडरलाइन किया है। इसमें आपको प्रस्तुत पंक्तियों में जो रेखांकित शब्द है उसमें समास कौन सा है, ठीक है। समास से संबंधित ये सवाल है कि समास कौन सा है। तो रथ चालक यानी रथ को चलाने वाले, तो जिसमें विभक्तियाँ होती है वो तत्पुरुष समास होता है। वो मतलब जो बहुत जानता है, इसके लिए आपको एक शब्द पूछा गया है, तो जो बहुत जानता है तो वो बहुज्ञेय होगा निश्चित रूप से, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन राइट आंसर। आज का और हिंदी का जो है अंतिम सवाल है कि मैं और मेरी माँ घूमने गया, प्रस्तुत पंक्ति अशुद्ध अंश कौन सा है। तो मैं और मेरी माँ घूमने गया थोड़ी होगा, ठीक है, ठीक है। घूमने का गया तो ये गलती है इसमें, तो यही आपको पहचान करनी है कौन सा गलत है। तो डी ऑप्शन है राइट आंसर रहेगा इसका। अब देखो ये हमने 10 क्वेश्चन हिंदी के किए हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, लाइक और कमेंट भी करें, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम जनरल इंग्लिश के जो 10 सवाल थे, जैसा कि अभी मैंने आपको ये पैटर्न आपको बताया है, 2017 वाला जो पैटर्न था वो कैसा था, जिसमें 10 क्वेश्चन हमने हिंदी के कवर कर लिए। अब 10 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश के कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।